चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 24। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मिकर्म समाधना। हिंदी अनुवाद। जिस यज्ञ में अर्पण हाथ में पकड़ी अर्घ्य सामग्री हवन की वस्तु अग्नि आहुति देने वाला सभी ब्रह्मरूप हैं और जिसमें साधक का पूरा मन ब्रह्म परमात्मा में समाधि के रूप में स्थिर है, उस साधक की साधना से प्राप्त होने वाला फल भी केवल ब्रह्म ही है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जब साधक का मन पूरी तरह आध्यात्मिक चेतना में लीन होता है, तब जीवन के प्रत्येक कर्म यज्ञ या सेवा सब ब्रह्मरूप ही हो जाते हैं। ब्रह्म अर्थात एक परम सत्ता जो सब में व्यापक है। यज्ञ में जो अर्पण श्रु या सामग्री है वह भी ब्रह्म है, जो हवि है वह भी ब्रह्म, अग्नि जहाँ आहुति दी जाती है वह भी ब्रह्म, और जो आहुति देता है वह भी ब्रह्म स्वरूप है। स्वयं उपासक भी ब्रह्म चेतना में रमा हुआ है। इस श्लोक का भाव ये है कि यदि साधक अपने मन कर्म अभ्यास और साधना को परमात्मा का ही अंश मानकर करता है तो उसके सभी कर्म स्वयं ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ऐसे साधक के लिए कर्म पाप पुण्य का कोई बंधन नहीं रह जाता, क्योंकि वह केवल ब्रह्मरूप फल का ही अधिकारी है। उसके कर्म में अहंकार स्वार्थ या अलिप्तता का कोई विस्तार नहीं रहता। यह विचार साधक को जीवन के किसी भी कार्य, चाहे पूजा हो, भोजन हो, सेवा या सांसारिक कामकाज हो, सबको परमात्मा को अर्पित करने की दृष्टि देता है। गीता का ये श्लोक शुद्ध चेतना और कर्म के अद्वैत भाव को दर्शाता है। जो कुछ भी किया जा रहा है वह भी ब्रह्म है, जो कर रहा है वह भी ब्रह्म है और फल भी ब्रह्म ही है। इस भाव से साधना पूर्ण रूप से दिव्य एवं मोक्षप्रद हो जाती है।